अभी मैं ये वाले इयररिंग्स बना रही थी, इसको पैक करना है। और मैंने सेकंड लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं बोल्टन मार्केट से और होलसेल मार्केट से क्या क्या मैंने परचेज़ किया है वो बताऊंगी और उसके प्राइस वगैरह भी बताऊंगी, तो वो मैं भूल गई थी, तो अब मैं उसी पे वीडियो बना रही हूँ। तो पहले इसको पैक कर लेते हैं। तो जी ये पैक हो गए हैं। मैंने और भी फ्रूट्स वगैरह बनाए हैं, ये वाटरमेलन भी बनाए हैं, रेनबो बनाए हैं और भी डिफरेंट इयररिंग्स बनाए हैं। उनकी सेटिंग अभी मुझे करनी है, अभी मैंने ऐसे ही सब रखती जा रही हूँ। ये वाटरमेलन है, वो ये रेनबो है, ये फ्लावर्स हैं, डिफरेंट किस्म के फ्लावर्स बना रही हूँ मैं। ये ब्लैक में बनाया है। ये सारी स्टोरीज़ आपको इंस्टाग्राम पे मिलती जाएंगी। इसकी जो बेस है वो गोल्डन है, बालियाँ हैं इसमें। अभी सनफ्लावर पे भी काम हो रहा है। अच्छा, अब मैं दिखाती हूँ कि मैंने वहाँ से मैंने क्या क्या चीज़ें परचेज़ की थी। अच्छा, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम दिखाया था मिनी व्लॉग में कि मैंने ये वाला प्लास लिया था। ये भी ज्वेलरी मेकिंग में यूज़ होता है। ये मुझे कब से मैं ढूंढ रही थी और ये मुझे मिला था 350 का, और इसका पैक भी था पूरा, मतलब ये बॉक्स पैकिंग में था। तो वहाँ पर ना लूज़ में भी इस तरह से प्लास मिलते, तो मुझे एक और इस शेप का प्लास चाहिए था, तो ये मुझे कहीं मिल नहीं रहा था। वहाँ पर मैंने देखा कि लूज़ में इस तरह से हर शेप के इस तरह के टूल्स प्लास वगैरह मिल रहे हैं, तो मुझे फिर ये वहाँ से मिला और ये 200 रुपये का था। ऑब्वियसली इसकी क्वालिटी में और इसकी क्वालिटी में फ़र्क है, लेकिन ये है कि इससे काम चल रहा है। ये मुझे इस तरह की क्वालिटी में मिल ही नहीं रहा था, न्यू में भी नहीं मिल रहा था, और आई थिंक ये भी न्यू ही है, लेकिन ये लूज़ में ऐसे ही बॉक्सेस में पड़े हुए थे। तो फिर मैंने एक ये वाला लिया, ये 200 का था। इसके अलावा मैंने ये वाले हुक्स लिए, इसको क्या बोलते हैं, रिंग्स लिए थे। ये ज्वेलरी मेकिंग में यूज़ होते हैं। ये कुछ इस तरह से छोटे साइज़ के हैं, ये देखें, ये छोटे साइज़ के हैं। इसमें के ये बड़े साइज़ के भी हैं ये, और ये वाला कितना छोटा है। तो ये जो छोटे साइज़ के ना, ये इयररिंग्स में बहुत प्यारे लगते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, इससे ना फिनिशिंग बहुत आती है। जैसे कि इसमें मैंने देखें बिल्कुल छोटे वाले साइज़ के इसमें लगाए हुए हुक्स, अगर आपको नज़र आ रहे हो, तो इससे ना बड़े प्यारे से क्यूट से इयररिंग्स लगते हैं। मैंने शुरू में बड़े साइज़ के डाल रही थी, वो मुझे कहीं नज़र आए तो मैं आपको दिखाऊंगी। जैसे कि ये की चेन्स हैं, इसमें मैंने बड़े साइज़ के डाले थे, तो इतने क्यूट नहीं लग रहे थे जितने, चलो की चेन्स में तो चल जाएंगे, लेकिन इयररिंग्स में क्यूट से छोटे साइज़ के ही मुझे पसंद आ रहे थे, तो इसलिए फिर मैंने इसको पूरा परचेज़ कर लिया। और एज़ यू नो मैं दराज पे भी काम करती हूँ, तो उस पे भी हम इसके पैकेट्स बना के सेल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये वाली बीड्स ली हैं, अल्फ़ाबेट बीड्स, तो दराज से हम इस तरह से भी सेल कर सकते हैं। जैसे मैं तो अपना इस पे ब्रेसलेट का काम कर ही रही हूँ, लेकिन उसके साथ साथ जैसे ये 100 बीड्स के पैकेट्स बना के इसको मैं दराज पे इसकी पिक्चर अपलोड कर दूँगी, और वहाँ पर भी मैं इसको अपने हिसाब से सेल कर सकती हूँ। तो ये भी एक आइडिया है, ऑप्शन है, आप इस तरह से भी अपना काम भी कर सकते हैं और साथ साथ सेल भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैंने लिए थे ये वाले हुक्स। मुझे गोल्डन में ना बालियों वाले हुक्स नहीं मिल रहे थे, तो मैंने फिर ये इयररिंग्स हुक्स लिए थे, ये पूरा पैकेट। तो अगेन इसकी भी हम पिक्चर लेके इसको लूज़ में हम दराज पे सेल कर सकते हैं। दराज पे काम करने का एक ये अच्छा ऑप्शन है कि हम उस पर इस तरह से अपनी चीज़ें सेल कर सकते हैं, यानी रॉ मटेरियल भी सेल कर सकते हैं, और ऑब्वियसली जो मैं ये इयररिंग्स बना रही हूँ, जो भी बना रही हूँ, वो भी हम सेल कर सकते हैं बनाने के बाद। तो दोनों चीज़ें हमारी सेल हो जाती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये इस तरह से की चेन्स बनाई हैं, तो हम डायरेक्ट इस तरह भी सेल कर सकते हैं, और इसके जो हुक्स हैं वो भी हम अलग से सेल कर सकते हैं। तो ये मैंने लिए थे, और इस पे लिखे हुए प्राइस, ये 144 पीसेस हैं 300 के, तो मैंने गिने नहीं खैर। अच्छा, इसके अलावा मैंने ये मेरे पास एलिगेटर क्लिप्स मैंने लिए थे कि मैं इन पे भी काम करूँगी, लेकिन ये इन पे काम करने से पहले ये दराज पे काफ़ी सारे देखें सेल हो गए। 400 पीसेस थे, और उसमें से देखें कितने बचे। तो ये भी फिर मैंने और ले लिए थे, ये वाले शॉपर में सब रखा हुआ है सामान। ये वाले एलिगेटर क्लिप्स फिर मैंने और ले लिए थे, क्योंकि ये रॉ ऐसे ही दराज से मेरे सेल हो रहे हैं, तो अभी मैंने काम स्टार्ट किया नहीं, और ये दूसरा पैकेट मैंने ले लिया। और इस पर भी देखेंगे प्राइस लिखे हुए हैं, ₹1200 अगर आपको नज़र आ रहे हो, और 300 पीसेस। तो ये इस तरह से मुझे
जब हम होल सेल लेते हैं तो फिर हमें सस्ते पड़ते हैं। तो ये तकरीबन 4-5 रुपये का एक क्लिप मुझे पड़ता है, जो कि हम दराज पे 8, 9 या 10 रुपये का भी बेच सकते हैं। तो ऑब्वियसली इतने सारे एक साथ कोई ख़रीदने वाला नहीं होता, किसी को 10-12 चाहिए होते हैं या 2 दर्जन चाहिए होते हैं मैक्सिमम, तो फिर हमें दराज पे ऑर्डर कर देता है। अच्छा, उसके बाद मैंने जिस तरह से ये वाले रिंग्स लिए थे सिल्वर में, तो इस ऑब्वियसली मुझे गोल्डन में भी चाहिए थे, तो अगेन मैंने गोल्डन में भी इस तरह से इयररिंग्स ले लिए। और ये अभी तक मैंने पैकेट खोला नहीं है, और इसमें भी वही लिखा हुआ है 1200 का ये पूरा पैकेट है 1 किलो का। और इसको ज़ाहिर है काउंट कैसे करेंगे, तो ये वेट के हिसाब से मिलता है। तो लेकिन जब हम इसको दराज पे सेल करेंगे तो मैंने देखा है कि दराज पे ये काउंटिंग के हिसाब से कि 100 रिंग्स या 200 रिंग्स इतने रुपए के हैं। तो ये मैंने अभी तक दराज पे इसके पोस्ट नहीं लगाई है इन दोनों की, तो वो भी फिर हम लगा सकते हैं। तो ये है कि इससे मेरा भी काम होता जाएगा, और इतने सारे ज़ाहिर है मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगी, जल्दी यूज़ भी नहीं कर पाऊँगी, तो वो हम रॉ भी बेच सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट भी, और अपने काम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये मैंने पर्ची संभाल के रखी हुई थी। तो ये जो रिंग्स मैंने लिए थे 1200 के, यानी सिल्वर और गोल्डन, ये तो यही आ गए ऊपर। और 1200 के मैंने एलिगेटर क्लिप्स लिए थे, ये वाले एलिगेटर क्लिप्स हो गए। और 300 के मैंने जो इयरिंग हुक्स हैं सिल्वर वाले जो मैंने इसमें दिखाए वो हैं। तो ये तकरीबन 4000 का मैंने सामान लिया था एक ही शॉप से। इसके अलावा ये वाली जो बीड्स हैं ये आई थिंक 600 की थी, और इसमें मेरे ख़्याल में डबल यानी कि 1200 इसके अंदर बीड्स होंगी, तो ये मैंने ली थी। और इसके अलावा ये स्टोन्स मैंने आप लोगों को दिखाए थे, ये फ्लावर के बीच में चिपकाने के लिए, जैसे कि इसमें मैंने एक दिखाती हूँ मैं आपको, जैसे इसके अंदर मैंने इस तरह से चिपकाए हैं इयररिंग्स में, तो ये खूबसूरत लगता है। और इसके दोनों साइड पे मैंने चिपकाए हैं, यानी इस फ्लावर के पीछे भी यही रिंग लगा हुआ है। तो जब हम इयररिंग को पहनेंगे और ये इयररिंग जब स्पिन करेगा तो दोनों साइड पे हमें सेम फ्लावर मिलेगा। तो इस तरह से मैंने ये इस पर चिपका दिया था। अच्छा, इसके अलावा ये जो मेरे वूल्स की कलेक्शन है ना, वो मैंने कुछ इस तरह से सेट की हुई है, और ये सेटिंग रोज़ाना होती है और रोज़ाना ख़राब होती है, रोज़ाना ठीक होती है। तो इसको मैंने इस तरह से किया है कि मिड में से ये थ्रेड निकाल के ना इनको इसी तरह से छोड़ दिया है। और ये देखें वाइट में है, ब्राउन में। अभी मैं इस पर काम कर रही थी, क्या कहते हैं ये रेनबो पे, तो इसमें 7 कलर्स, तो 8 कलर्स मुझे मिनिमम चाहिए ही चाहिए। और छोटा सा है तो जल्दी जल्दी मुझे कलर चेंज करने होते, तो मुझे बार बार वूल निकालना पड़ता था, उसमें से फिर सेटिंग से निकालना पड़ता था। अब ये है कि मैंने वूल को इस तरह से सेटिंग कर लिया। अब मुझे जो भी वूल चाहिए वो बस मैंने यहाँ से, जो भी कलर चाहिए यहाँ से मैंने उठाया। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे वाइट चाहिए, तो मैंने वाइट को ऐसे करके बस पकड़ा, और इसको इस तरह से मैं जब बस पुल करती जाऊंगी और ये निकलता जाएगा और मेरा काम होता जाएगा। तो यहाँ पे बैठ के मैं अपना यहाँ से जो भी स्टिक है, सब चीज़ें मैंने यहीं पे रखी हुई हैं। स्टिक नीचे फेंक दी होगी हुस्ना ने, सीज़र वगैरह, स्टिक वगैरह वो सब मैं यहाँ रखती हूँ। बस मैंने यहाँ से ये स्टिक, ये मैंने स्टिक उठाई, और जो भी वूल पे जो भी काम करना है, अभी जैसे मैं कीवी बना रही थी तो उसके लिए ग्रीन यूज़ हो रहा था, वाइट यूज़ हो रहा था, और ब्लैक यूज़ हो रहा था। तो सारे कलर्स जो मेन कलर्स हैं, मैं तो सोच रही हूँ कि जितने भी कलर्स हैं उनको इसी तरह से हैंग कर दूँ, और इससे मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो रही है। मेरा जो टाइम काफ़ी बच रहा है और फ़ौरन से मेरा काम हो रहा है। तो जब काम अच्छे से होता है ना, तो फिर उसको करने में भी ज़्यादा मज़ा आता है। इसी तरह से देखें, पिंक को मैंने कर दिया, अभी रेड ख़त्म हो गया, तो ये रेड का मैंने नया वूल का वो निकाला है। इसको भी मैं मिड से निकाल लूँगी और इसको भी इसी तरह से रख दूँगी। तो ये है कि ये सारे वूल जो जिस तरह से सेट हुए, देखें रेड बहुत कम रह गया, थोड़ा सा ही रह गया ऊपर, और ये देखें यहाँ पे कैसे आ गया। ये सबकी सेटिंग जो है वो आउट होती जाती है, और हुस्ना रोज़ के रोज़ नीचे चीज़ें फेंकती जाती है। अभी भी देखें कितनी चीज़ें ये मोतियाँ फेंक के गई है, इसमें से क्या निकाल रही थी। तो रोज़ मैं सफाई करती हूँ और ये रोज़ इसी तरह से फेंकती जाती है। खैर, रिफ़्रेश होता रहता है मेरा काम, और ज़ाहिर है थोड़ा सा डिस्टर्बेंस तो होती है, लेकिन बच्चों के साथ ये एडजस्ट करना पड़ता है। तो हाँ, बस यही कुछ मैंने लिया था लास्ट टाइम, और आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।